हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड। दोस्तों, इस वीडियो में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे मैं क्या बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा कि राइट इशू के अबाउट मैं बात करूंगा। राइट इशू कैसे अप्लाई करेंगे, मैं पहले भी बताया हूँ कि जब भी राइट इशू ओपन होने वाला रहता है तो उससे पहले मैं आपको डिटेल साझा कर देता हूँ सारा चीज़। तो यहाँ पे राइट इशू कैसे अप्लाई करें, राइट इशू में क्या यहाँ पे आपको फायदा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, राइट इशू की पूरी डिटेल्स क्या है। यहाँ पे महिंद्रा लाइफ स्पेस से यहाँ पे जो अगर आप देखें डेवलपर्स हैं जो यहाँ पे राइट इशू क्यों यहाँ पे लेके आए, क्या रीज़न रहा, सारी चीज़ें बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर कि मैं यहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें। और चलते हैं, बात करते हैं महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स की, जो यहाँ पे आपको डिटेल्स जानकारी साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पे वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और साथ में यहाँ पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। दोस्तों बेसिकली एक कंपनी महिंद्रा लाइफ स्पेस है जो यहाँ पे रियल एस्टेट में बिजनेस करती हुई नजर आती है। जो महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड के MLDL करके नाम से जानते हैं, प्रोमिनेंट इंडियन रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी आपको देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इस कंपनी की, यहाँ पे 2 जून को यहाँ पे इनकी राइट इशू ओपन हो रही है महिंद्रा लाइफ स्पेस की, और यहाँ पे 346 रुपया अभी के टाइम पे आपको इसका शेयर प्राइस देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे राइट इशू में क्या लाई है, बेसिकली कंपनी 1496 करोड़ का यहाँ पे तगड़ा इशू साइज आपको देखने को मिल रहा है। 1496 करोड़ यहाँ पे फंड रेज करती हुई नजर आ रही है। 257 रुपये पर शेयर के हिसाब से इशू प्राइस रखा गया है। पॉइंट पे 10 रुपया इसका फेस वैल्यू देखने को मिला है। यहाँ पे लिस्टिंग BSE और NSE दोनों जगह पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये 3 शेयर के बदले आपको 8 राइट्स यहाँ पे अगर आप देखें 3 राइट शेयर फॉर एवरी 80 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर होल्ड ऑन रिकॉर्ड। 8 शेयर के बदले 3 राइट इशू शेयर आपको दिया जा रहा है। यानी मतलब अगर हम देखें 8 शेयर अगर आपके पास है तो 3 शेयर राइट इशू अप्लाई करने के लिए कंपनी आपको दे रही है। तो यहाँ पे इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें। और साथ में अगर हम बात करें तो उन्हीं लोगों को राइट इशू दिया जा रहा है जो 22 मई तक बाइंग किए या उससे पहले बाय करके होल्ड करके चल रहे थे। यानी रिकॉर्ड डेट इसका रखा गया है 23 मई को। दोस्तों यहाँ पे राइट इशू ओपन हो जाएगा 2 जून को और यहाँ पे क्लोज हो जाएगा 17 जून को। 12 जून तक आप सेल कर सकते हैं। तो सेल करने का क्या फंडा है, तो यहाँ पे उस पर भी बात करेंगे। दोस्तों बेसिकली राइट इशू जब दिया जाता है आरी शेयर, ये आपको संडे के नाइट में दे दिया जाएगा। संडे के नाइट में अगर आप देखें तो आरी शेयर आपके डीमेट अकाउंट में ऑलमोस्ट आ जाएगा, और नहीं तो मंडे को सुबह मॉर्निंग में आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो नाइट में ही क्रेडिट कर दिया जाएगा। एक दिन पहले क्रेडिट कर दिया जाता है तो वो एक दिन पहले क्रेडिट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे एक तरह से इसको सेल भी कर सकते हैं आप। सेल करने के लिए क्या प्रोसेस, जो लोग राइट इशू अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, उनको चाहते हैं कि वो सेल कर दें वो शेयर, तो वो सेल कर सकते हैं। उसके लिए जो डेट रखा गया 12 जून 2025 का डेट रखा गया। तो यहाँ पे ये डेट है जो एक तरह से बहुत मायने रखता है जो लोग यहाँ पे सेल करना चाहते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो कंपनी के अंदर राइट इशू अप्लाई करने के लिए ऑफलाइन की बात करें या ऑनलाइन की बात करें, ये 2 प्रोसीजर होता है। खास करके ऑनलाइन में क्या है, ऑफलाइन में क्या है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो जो लोग राइट इशू अप्लाई करेंगे उनको 18 जून को यहाँ पे अलॉटमेंट मिल जाएगा, 19 जून को क्रेडिट कर दिया जाएगा, 20 जून को लिस्टिंग हो जाएगा वापस शेयर। यानी मतलब यहाँ पे जो लोग राइट इशू अप्लाई करेंगे उनको शेयर मिल जाएगा वो ओरिजिनल। आपको पता होगा कि आरी शेयर होते हैं, जो राइट इशू वाला जो शेयर होते हैं वो टेम्प्रोरी शेयर होते हैं, और वो यहाँ पे इस डेट के बीच में ही सिर्फ दिखेगा आपके पास। उसके बाद ये मतलब 2 जून से 17 जून तक ही दिखेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा आपके अकाउंट से। तो इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें कि ये कोई परमानेंट शेयर नहीं होता राइट इशू वाला शेयर। जब राइट इशू अप्लाई कर दोगे आप, तब जब आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा वापस इस डेट वाला शेयर, वो परमानेंट शेयर होगा। तो इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, चलते हैं। सबसे पहले राइट इशू ऑफलाइन अप्लाई करना हो किसी को तो कैसे करेंगे। तो ऑफलाइन के लिए आपको एक फॉर्म मिला होगा एज लाइक, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कैसा होगा, तो यहाँ पे अगर मैं निकालूँ फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म URL आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा डाउनलोड कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ओपन कर ले रहा हूँ तो आपको दिख जाएगा।
यहाँ पे अब देखिए ये कुछ फॉर्म है इस तरह से आपको कंपनी ने दिया होगा, जिसमें ये डिटेल्स भरना होता है। ये डिटेल्स भर के आपको नियरेस्ट केनरा बैंक में जाके जमा कर दीजिएगा। इसके साथ साथ आपको जमा करना होगा जो अमाउंट, अगर 10 शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके जो अभी प्राइस रखा गया है इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो यहाँ पे प्राइस क्या रखा गया, आप देख सकते हैं 257 रुपया रखा गया है प्राइस, तो 257 रखा गया। तो अगर 10 शेयर के लिए कर रहे हैं तो इतना अमाउंट आपको जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस चीज़ का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये अप्लाई करने के बाद आपको इसके अलॉटमेंट मिल जाएंगे, और ये तो ऑफलाइन के प्रोसेस में बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन भी प्रोसेस होता है। और ऑनलाइन में बेसिकली अगर हम बात करें तो ऑनलाइन में एक होता है RTA, जिसको रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट का बोलते हैं, जिसमें यहाँ पे KFinTech दिया गया है। तो यहाँ पे KFinTech पे अगर जाके अप्लाई करना है तो गूगल में सिंपली आप जाओ और यहाँ पे KFinTech यहाँ पे राइट इशू डाल देना, ऊपर में आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आप क्लिक कर लेना फाला वाला पे, और यहाँ पे देखो महिंद्रा फाइनेंस, महिंद्रा लाइफ स्पेस का नाम ऑलरेडी आ रहा है, इस पर गो पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको राइट्स इंटाइटलमेंट लेटर्स, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें टर्म एंड कंडीशन सेलेक्ट करना है और आई सर्टिफाइड करना है, आई कंफर्म करना है। फिर यहाँ पे आउटसाइड इंडिया है, इनसाइड इंडिया है तो इंडिया वाला, प्रोसीड टू डाउनलोड इंटाइटलमेंट, यहाँ पे फिजिकल NSDL CDCL, ये जो भी आपके डिपॉजिटरी अकाउंट होगा जहाँ से बना है तो यहाँ पे उसका नाम आपको डालना होता है, फिर उसकी डिटेल्स डालनी होती। तो इस तरह से राइट इश्यूज का RTA ऑप्शंस के जरिए हम करते हैं। लेकिन ऑनलाइन में और भी प्रोसेस होता है जिसको हम ASBA नेट बैंकिंग बोलते हैं। और ASBA नेट बैंकिंग में चाहे यूनियन बैंक में अप्लाई करना हो, चाहे अगर हम बात करें आपके साथ SBI में अप्लाई करना हो, तो सिंपली आपको यहाँ पे रिटेल बैंकिंग लॉगिन करना होता है दोस्तों। और रिटेल बैंकिंग लॉगिन करने के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालनी होती है। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे SBA ऑप्शंस दिया गया है तो कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन करके दिया जाता है, वो ऑप्शंस आप पे जाके आपको क्लिक करना होता है। जैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट है तो SBA इसमें जाके क्लिक करके राइट इशू वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके डिटेल्स फिल करके आपको फॉर्म को सबमिट करना होता है। और जितने राइट इशू के लिए सबमिट कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में जरूर रखिएगा। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपको जैसे बैंक ऑफ इंडिया के अंदर भी सेम चीज़ें हैं। अगर हम बात करें HDFC बैंक में तो HDFC बैंक में भी यहाँ पे IPO एप्लीकेशन थ्रू SBA यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सेक्शंस पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें ICICI बैंक में तो इन्वेस्टमेंट सेक्शंस में ही जाना पड़ता है इसमें भी। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अदर बैंक में भी आपको इन्वेस्टमेंट सेक्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये था बेसिकली महिंद्रा लाइफ स्पेस का राइट इशू के अबाउट। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो ये कंपनी काफ़ी बड़ी है जो कंपेयर टू अगर हम बात करें जो काफ़ी स्मॉल कैप की कंपनी, माइक्रो स्मॉल कैप की कंपनी राइट इशू लाती है। तो इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,398 करोड़ का अच्छा खासा मार्केट कैप है। EPS ₹2.87 का जनरेट कर रही है। रिजर्व देखें तो 1741 करोड़ है, तो डेप्ट यहाँ पे 1439 करोड़ है। तो कंपनी के पास डेप्ट तो नहीं है और ना कोई प्लेजिंग परसेंटेज है। तो यहाँ पे कंपनी कहीं ना कहीं अपने बिजनेस ग्रो के लिए ये पैसा जुटा रही है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से। और यहाँ पे महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स का नाम तो आपने सुना ही होगा और जानते भी होंगे, बहुत अच्छे से अवेयर भी होंगे इसके अबाउट। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। लेकिन यहाँ पे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। और दोस्तों मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें।